हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट पे, जहां मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड फार्माकोलॉजी ड्रग यूज इन जीआई सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटी एसिड एंड एंटीपेप्टिक ड्रग्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ड्यू टू द सीन ऑफ एग्ज़ाम्स। इसकी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्ज़ाम्स में आने की। और फार्माकोलॉजी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको क्या होता है, ड्रग की कैटेगरी याद करनी पड़ती है। अगर आपने ड्रग की कैटेगरी याद कर ली तो अदर जो ड्रग्स होती है ना, उनको आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये ड्रग कौन सी कैटेगरी से मैटर करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी एसिड एंड एंटीपेप्टिक ड्रग्स। फर्स्टली अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप इसका चार्ट बना के याद करते हैं तो ये आपको याद होगा। अगर आप इसको अदरवाइज आइज से देखते हैं ओनली तो ये याद नहीं होगा, बाद में आप इसको भूल जाएंगे। तो आप इसका चार्ट बना के बार बार इसको डेली रिवीजन करें, तभी आपको ये याद होगा। एंटासिड्स क्या होते हैं? दीज मेडिसिन न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच। एंटासिड जो ड्रग्स होती है जो क्या करती हैं, अपने स्टमक के अंदर जो एसिड होता है, एसिड कौन सा, HCl होता है ना, उसको क्या करती है, ये न्यूट्रलाइज करती है। यानी उसकी जो एसिडिक उसका पीएच होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी जो पेट में जलन वगैरह होती है ना, वो कम होती है और इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक पीएच को। इसके कुछ मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं? एंटासिड कंटेन एल्कलाइन आयंस which counteract gastric acid and protect mucosal lining from being damaged। एंटासिड क्या करते हैं, कंटेन करते हैं एल्कलाइन यानी कि बेसिक आयंस, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड्स को। क्या होता है, काउंट्रैक्ट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड्स को और प्रोटेक्ट करते हैं म्यूकोजल लाइनिंग फ्रॉम बीइंग डैमेज। अपनी जो स्टमक की म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है ना, म्यूकोजल लाइनिंग, उससे क्या होता है, एसिड की वजह से क्या होती है, उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एसिड के अंदर क्या होता है, एल्कलाइन आयंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो डैमेज नहीं हो पाती है। दिस वर्क ओनली व्हेन गैस्ट्रिक पीएच इज मोर देन एसिडिक। अगर अपना जो HCl होता है ना, ज़्यादा एसिडिक होना, तभी चांसेस होते हैं कि जो स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाए। अगर गैस्ट्रिक पीएच अपना मोर देन कितना है, 4 से ज़्यादा है, तो क्या होता है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। When gastric pH is more than 4, there is secretion of more acid। अगर pH क्या होता है, 4 से ज़्यादा होता है, तो secretion of mucosa, secretion कितना होता है, एसिड का और भी ज़्यादा होता है। दिस इज नॉन एज रिबाउंड एसिडिटी। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिबाउंड एसिडिटी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। ये क्या होते हैं, एंटासिड ड्रग्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब एंटासिड ड्रग्स के कुछ क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। अगर ज़्यादातर अगर अपन एंटासिड ड्रग्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी होना और डायरिया मतलब दस्त लगना। एंटासिड कंटेनिंग मैग्नीशियम साल्ट। एंटासिड जो ड्रग होती है क्या करती है, कंटेन करती है मैग्नीशियम साल्ट। कोजेज डायरिया, जो क्या कोज करती है, डायरिया वेयर एज एंटासिड कंटेनिंग एल्यूमिनियम और कैल्शियम कोजेज कॉन्स्टिपेशन। अगर एंटासिड ड्रग क्या करती है, मैग्नीशियम कंटेन करती है, तो क्या करती है, कोज करती है डायरिया। और अगर एंटासिड ड्रग कंटेन करिए एल्यूमिनियम और कैल्शियम, जो क्या कोज करेगी, कॉन्स्टिपेशन। और सेकंड साइड इफेक्ट क्या है, स्टोमक क्रैम्प। स्टोमक के अंदर क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस का मतलब क्या होता है, गैस बनना। स्टोमक के अंदर क्या बनती है, गैस बन जाती है। आजकल ये नॉर्मली सबके अंदर मिलती है, गैस की प्रॉब्लम आजकल सबके अंदर होती है। यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन में इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर लंबे समय तक क्या होता है, कोई पेशेंट एंटासिड ड्रग ले रहा है, कौन सी, एल्यूमिनियम कंटेनिंग वाली, तो क्या हो रहा है, इसका हाई रिस्क होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी हाई रिस्क होता है। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपन कौन से पेशेंट को नहीं देनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी कंपोनेंट ऑफ एंटासिड। कोई भी पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी हो किसकी थ्रू, किसकी वजह से, एंटासिड के थ्रू। पेशेंट्स विद कार्डियक और रीनल फेलियर, पेशेंट हो जिसके कार्डियक रीनल फेलियर की दिक्कत हो, रीनल के अंदर स्टोन्स हो, एडिमा हो, जीआई ब्लीडिंग हो, पेशेंट हो आर ऑन लो सोडियम डाइट, पेशेंट क्या हो, जो क्या हो, लो सोडियम डाइट पे हो, उसको भी क्या होनी है, दवाई नहीं देनी है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितने समय के अंदर ये अपना एक्शन दिखाती है। एम्प्टी स्टोमक के अंदर क्या होता है, आधे से 1 घंटे के अंदर ये अपना एक्शन दिखाती है। और जब खाने के साथ होता है तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं एंटासिड ड्रग को
हम ना खाने दो टाइप्स ऑफ एंटासिड, दो टाइप की होती है, एक तो सिस्टमिक और एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। अब सिस्टमिक एंटासिड क्या होते हैं? दिस एंटासिड आर वाटर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल। जो सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और एब्जॉर्बेबल होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होकर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। दैट्स बाय दे प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्कोलाइज। जो इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिस्टमिक एल्कोलाइज। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन दिस न्यूट्रलाइज HCl इन स्टमक इमीडिएटली। सिस्टमिक एंटासिड लेने के बाद क्या होता है, ये इमीडिएटली सॉल्युबल होकर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इमीडिएटली HCl लेवल होता है ना स्टमक के अंदर, क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। सिस्टमिक एंटासिड टू डिसएडवांटेज भी है। सम ऑफ दीज लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस CO2 इन स्टमक एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ अल्सर परफॉर्मेशन। अगर ज़्यादा टाइम तक अपन सिस्टमिक एंटासिड लेते हैं या ज़्यादा डोज लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है स्टोमक के अंदर, जो क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्सर का परफोरेशन हो जाता है, किसमें, स्टोमक के अंदर, जिसको अपन पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। इफ टेकन इन लार्ज डोजेज द प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एसिड बेस बैलेंस। भी क्या होता है, अगर इसको अपन ज़्यादा लेते हैं, इसकी डोज ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करता है, जिसको ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है एसिड बेस बैलेंस को। आगे बढ़ते हैं। दीज प्रोड्यूस रिबाउंड एसिडिटी, आता है प्रोड्यूस करता है, रिबाउंड एसिडिटी को भी प्रोड्यूस करता है। दे में आल्सो इंक्रीज सोडियम लोड, दैट्स वाई दिस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एडिमा, हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सोडियम को, सोडियम लोड को भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कौन कौन से पेशेंट में, एडिमा के पेशेंट में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में और रीनल फेलियर के पेशेंट में। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स के, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स के, एक तो कौन कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। अब अपना सेकंड पढ़ते हैं, सोडियम नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सेकंड नंबर पर कौन सी होती है, एंटासिड के दो टाइप होते हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड। दिस एंटासिड्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक एंटासिड क्या होते हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और एब्जॉर्बेबल होते हैं। नॉन सिस्टम में क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। दैट्स वाई डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट्स। तो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दिस आर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बोलते हैं। इन स्टोमक दिस एंटासिड रिएक्ट विद HCl। स्टोमक के अंदर क्या होता है, ये एंटासिड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं HCl के साथ और न्यूट्रलाइज करते हैं। कॉमनली यूज नॉन सिस्टमिक एंटासिड आर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइक्रिस्लेट, ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि जो सिस्टमिक तो दो टाइप की थी, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टमिक के अंदर कौन कौन सी यूज में ली जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, यूज में ली जाती हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज स्लोली रिएक्टिंग वीक एंटासिड विच रिएक्ट विद एक्सेस HCl। क्या होती हैं, स्लोली रिएक्ट करती हैं और थोड़ी वीक एंटासिड होती है, जो क्या करती है, रिएक्ट करती है एक्सेस HCl एंड रिड्यूस करती है सिम्टम्स लाइक हार्ट बर्न इन स्टमक। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू एल्यूमिनियम 3OH एंड फॉर्म्स H2O। ये क्या करती हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की होती है, एक तो स्लोली रिएक्ट करती है और क्या होती है, वीक एंटासिड होती है, जो क्या होती है, रिएक्ट करती है एक्सेस HCl के साथ, ज़्यादा HCl के साथ ये रिएक्ट करती हैं। सिम्टम्स होते हैं, जैसे हार्ट बर्न हो रहा है तो उसको रिड्यूस करती हैं। स्टोमक के अंदर क्या होती है, इसका टूट जाना और बाद में क्या बनाती है, हाई ऑक्सीजन बनाती है। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, अपन इसको ओरल रूट से भी ले सकते हैं। डोज कितनी होनी है, 320 to 640 mg 5 to 6 times day before administration the bottle should be shake well। साइड इफेक्ट क्या होता है इसके, रिलैक्स स्मूथ मसल्स की जाते हैं, रिलैक्स करती है स्मूथ मसल्स को, डिले कर देती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। दैट्स वाई कोज कॉन्स्टिपेशन, इसकी वजह से क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन कोज करती है। हाइपोफॉस्फेटेमिया और एनीमिया। अब सेकंड आते हैं अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसके टाइप है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स के। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, इट हैज़ लो H2 solubility, इट्स aqueous सस्पेंशन इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होती है, ये भी इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम होती है, जिसका aqueous सस्पेंशन उसको अपन क्या बोलते हैं, मिल्क मैग्नीशिया। आफ्टर इंजेक्शन इट ब्रोकन डाउन इनटू मैग्नीशियम विच फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनाती है।
मतलब क्या होती है इसकी जो ये वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है, जो क्या होती है सस्पेंशन को अपन क्या बोलते हैं मैग्नीशिया, ये क्या होती है इंजेक्शन होती है, और इंजेक्शन लेने के बाद अंदर लेने के बाद क्या होती है टूट जाती है किसके अंदर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर, और ये क्या करती है, इसके ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। एज इट इंक्रीजेज वाटर कंटेंट इन इंटेस्टाइन इट इज़ यूज्ड एज लैक्सेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, क्या होती है इंक्रीज कर देती है वाटर कंटेंट को, जो क्या करती है इंटेस्टाइन के अंदर जो लैक्सेटिव का काम करती है, कॉन्स्टिपेशन क्या दिलाती है, रिलीफ दिलाती है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज 30 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यानी कि 1 ग्राम की गोली होती है ना मैग्नीशियम क्लोराइड की हाइड्रोक्साइड की, जो आती है न्यूट्रलाइज करती है 30 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। जो साइड इफेक्ट है वही डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। अब हम थर्ड आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज़ द फास्ट एक्टिंग एंड पोटेंट एंटासिड, क्या होती है फास्ट एक्टिंग और क्या होती है पोटेंट एंटासिड होती है, जो क्या करती है हाउएवर इट प्रोड्यूसेस CO2 विच में कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, ये आती है। अभी क्या होती है फास्ट एक्टिंग एंटासिड होती है और ये पोटेंट एंटासिड होती है, जो क्या करती है प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोज करती है डिस्कम्फर्ट करती है पेशेंट के अंदर, यानी गैस बनाती है एक तरीके से, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट अनकम्फर्टेबल फील करता है। इट आल्सो प्रोड्यूस रिबाउंड एसिडिटी, और ये क्या होती है रिबाउंड एसिडिटी भी प्रोड्यूस करती है। कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया में अगर ड्यू टू द कंस्टेंट यूज, अगर इसको अपन कंस्टेंटली यूज़ करते हैं तो क्या होती है हाइपोकैल्सीमिया और कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। अब अपन ने एंटासिड्स क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था एंटासिड। एंटासिड के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, तो सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड के अंदर कौन कौन सी दो ड्रग यूज मिल जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सिट्रेट। और नॉन सिस्टमिक एंटासिड के अंदर कौन कौन सी यूज मिल जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेनली 3 ज़्यादा यूज में ली जाती है। अब अपन क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरे पॉइंट पर आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग गैस्ट्रिक एसिड। अगर गैस्ट्रिक एसिड की बात हो ना तो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब कौन सी ड्रग की जाती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, किसको लिए प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए, किसको गैस्ट्रिक एसिड को। रिलेटेड डिसऑर्डर, दिस ड्रग रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ये जो ड्रग होती है ना जो क्या करती है डायरेक्ट जो एसिड का सिक्रेशन होता है ना उसको कम कर देती है। एंटासिड ड्रग्स क्या करती है, वो एसिड को क्या होती है न्यूट्रलाइज करती है, लेकिन जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं ना वो क्या करते हैं डायरेक्टली जहाँ सिक्रेशन होता है ना एसिड का वहाँ से उसको क्या करती है रिड्यूस कर देती है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, दिस ड्रग इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीफेज एंड प्रोटॉन पंप, ये आती है ब्लॉक कर देती है जो HCl बनाने का काम जो एंजाइम करता है, कौन सा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीफेज एंड प्रोटॉन पंप को क्या करती है ब्लॉक कर देती है। दिस एंजाइम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइनल स्टेप ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ये एंजाइम क्या करता है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैस्ट्रिक एसिड बनाने के फाइनल स्टेप के अंदर। These drugs reduce gastric acid secretion without affecting any neurotransmitters receptor। ये जो ड्रग होती है ना ये क्या होती है ओनली जो सिक्रेशन करने का काम करता है ना HCl, उसकी जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है बिना कोई इफेक्ट दिखाए हुए किसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स को। These are inactive pro-drug and get activated by only after getting inside gastric पैरेटल सेल बाय एन एसिड। ये ड्रग क्या होती है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है लेकिन ये एक्टिवेटेड हो जाती है कब, जब क्या होती है इनसाइड चली जाती है गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स के अंदर बाय एन एसिड। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के रूट ऑफ एडमिशन क्या होते हैं, ओरल इन द फॉर्म ऑफ कोटेड टैबलेट्स, कोटेड टैबलेट्स के अंदर भी आती है। जिलेटिन कैप्सूल्स, जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, कैप्सूल के अंदर जो प्लास्टिक के बनी हुई आती है उसको अपन बोलते हैं जिलेटिन, जिलेटिन की बनी हुई आती है वो। एज सस्पेंशन दे शुड बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक, ये होती है खाली पेट ली जाती है। अबाउट 1 आवर्स बिफोर मील फॉर बेस्ट रिजल्ट। अगर अपन को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग का बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना तो उनको खाने से कम 1-1.5 घंटे पहले दवाई लेनी पड़ती है, उसके बाद क्या होता है एक परफेक्ट रिजल्ट मिलता है अपन को। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि हेड एक होना, नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फैटिक, पेन इन जॉइंट, स्किन रैशेस, ये इसके कुछ क्या है साइड इफेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ PPI का मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओमेप्राजोल जिसकी डोज कितनी आती है 20 to 40 mg आती है, जिसको अपन एक टाइम, OD का मतलब क्या होता है 1 टाइम अ डे। रूट कौन कौन से होता है और IV। दूसरी आती है पेंटो का मतलब पेंटोप्राजोल जिसकी डोज कितनी होती है 40 mg की, ये भी दिन में एक बार लेते हैं ओरली और IV। इट हैज़ हायर बायोएबिलिटी व्हेन टेकन ओरली, अगर इसको अपन ओरली लेते हैं ना पेंटो को, उसकी बायोएबिलिटी होती है 100% हो जाती है। रेबेप्राजोल जिसकी डोज कितनी होती है 20 mg OD,
इसका भी रूट कौन सा होता है, ओरल IV। तो अपन प्रोटोन पंप इनहिबिटर के बारे में पढ़े तो उसके अंदर 3 मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आती है। एक तो कौन सी, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल और रेबेवाप्राजोल। ये 3 टाइप की मेडिसिन होती है इसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर में। अब हम क्लासिफिकेशन में 3rd पॉइंट पे जाते हैं, H2 एंटीहिस्टामिनिक्स। H2 एंटीहिस्टामिनिक्स क्या होते हैं, दीज आर आल्सो नोन H2 ब्लॉकर्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, H2 ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। दीज आर वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ज़्यादातर ये यूज मिल जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज। जब क्या होता है पेशेंट के अंदर कोई पेप्टिक अल्सर की डिजीज होती है ना, उस टाइम क्या होता है अपन H2 रिसेप्टर, H2 हिस्टामिनिक ड्रग का यूज में लेते हैं। क्या होती हैं, H2 ब्लॉकर्स होती हैं। However, these drugs are less potent than PPI। ये क्या होती है, लेकिन लेस पोटेंट होती है किससे, PPI से। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, These drugs are antagonist of histamines। ये क्या होती है, ड्रग एंटागोनिस्ट होती है किसके, हिस्टामिन्स के, टू रिसेप्टर्स। दे बाइंड टू हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर। ये क्या होती है, बन जाती है किससे, हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर से, और दस इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। जिसके बाद क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन क्या होती है, इनहिबिट कर देती है यानी रोक देती है। इन ह्यूमन बीइंग H2 रिसेप्टर आर फाउंड इन पैराइटल सेल। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, H2 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल होती है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके ऊपर क्या करती है, वर्क करती है, जिसके करती है H2 ब्लॉकर्स होते हैं, उनको क्या होती है, ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है। The histamine binds with these receptors and causes secretion of HCl। ये हिस्टामिन होते हैं जो क्या होते हैं, बन जाते हैं किससे, रिसेप्टर से, और कोज करते हैं सिक्रेशन ऑफ HCl। द ड्रग ब्लॉक्स दीज मैकेनिज्म एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अब जो हिस्टामिन होता है ना, वो क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं किससे, रिसेप्टर से, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन होता है। अब जो H2 हिस्टामिनिक ड्रग्स होती है ना, वो क्या होती हैं, हिस्टामिन को बाइंड होने नहीं देती किससे, रिसेप्टर से, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हो ही नहीं पाता है। इसके कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट है। दीज आर वेल टॉलरेटेड ड्रग, जैसे कि हेडेक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कन्फ्यूजन, ड्राई माउथ और स्किन रैशेज। ये इसको कुछ क्या है, साइड इफेक्ट्स है किसके, H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में आपको पता ही कि अपनी बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ। दीज ड्रग अंडरगो रैपिड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अपन ने इसको एब्जॉर्ब इनहेल करने के बाद में क्या होता है, रैपिड फास्ट मेटाबॉलिज्म होती है, बायोअवेलेबिलिटी 50% होती है। IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोज कैन प्रोड्यूस कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज कन्वल्जन्स। अगर अपन इसको IV से एडमिशन करते हैं तो अपन को कुछ डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ H2 हिस्टामिनिक्स। अब H2 हिस्टामिनिक ड्रग के कुछ एग्जाम्पल हैं। सिमेटिडिन डोज होती है 800 mg की, इसको अपन OD लेते हैं दिन में एक बार ही, और अगर 400 mg के तो दिन में 2 बार लेते हैं। बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, 60 से 70%। ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी हैंड टू हैंड एक्शन दिखाती है 30 मिनट के अंदर अंदर। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 से 8 घंटे लग जाते हैं। हाफ लाइफ कितनी होती है, 2 घंटे। इट इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। क्या होती है, मेटाबोलाइज्ड होती है लीवर के अंदर और एक्सक्रीट कहाँ से होती है, ड्यू टू यूरिन। साइड इफेक्ट होते हैं कुछ, हेडेक होना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, प्रोलॉन्ग्ड यूज कैन गायनोमेस्टिया, ग्लाइकोटोरिया एंड लॉस ऑफ लिबिडो। मतलब कि अगर आप एंटासिड ड्रग्स के बारे में आप साइड इफेक्ट्स होना चाहते हो ना, तो साइड इफेक्ट बारे में सब लोग सेम ही होते हैं। हेडेक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, ड्राई माउथ होना, रेस्टलेसनेस भी सकते हो आप, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये भी एक तरीके से क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है किसका, H2 हिस्टामिनिक ड्रग्स का कौन सा है, सिमेटिडिन, और सेकंड कौन सा है, रेनिटिडिन। रेनिटिडिन क्या होती है, इसकी डोज होती है 300 mg की, एक दिन में लेते हैं। अगर 150 mg हो तो दिन में 2 बार। दिस आर मोर इफेक्टिव दैन सिमेटिडिन। क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है किससे, सिमेटिडिन से। बायोअवेलेबिलिटी 50% होती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 घंटे में ऐसे दिखाना स्टार्ट कर देती है। हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे होती है। दिस ड्रग डू नॉट इंक्रीज प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। क्या होती है, ड्रग क्या होती है, इंक्रीज नहीं करती प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, हेडेक, डिजीनेस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। द ड्रग डोज नॉट क्रॉस BBB। ये जो रेनिटिडिन ड्रग है ना, जो क्या होती है, BBB को क्रॉस नहीं कर पाती है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्रेन और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके बीच में एक कवरिंग पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन का जो सेरिब्रल फ्लूइड है और जो ब्लड है वो क्या होता है, मिक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेनिटिडिन जो ड्रग होती है ना, वो भी BBB को क्रॉस नहीं कर पाती है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के पॉइंट 4 पे, अल्सर प्रोटेक्टिव्स। अल्सर प्रोटेक्टिव्स क्या होती है, दिस ड्रग फ्रॉम ए कोटिंग ओवर अल्सर्स। ये ड्रग क्या होती है, फॉर्म करती है कोटिंग किसके ऊपर, अल्सर्स के ऊपर।
एंड प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फर्दर डैमेज। जिसको कहती है ये फर्दर डैमेज, ये होती है प्रोटेक्ट करती है अदर फर्दर डैमेज को। सुक्राल्फेट दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। सुक्राल्फेट नाम से जो ड्रग आती है ना वो कॉमनली यूज़ की जाती है किसके लिए, पेप्टिक अल्सर, स्टोमक के अंदर पेप्टिक अल्सर हो जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होती है सुक्राल्फेट नाम की ड्रग होती है, वो यूज में डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ अ बेसिक एल्यूमिनियम साल्ट ऑफ सुक्रोज और ऑक्टा सल्फेट। ये होता है बेसिक एल्यूमिनियम साल्ट होता है किसका, सुक्रोज का और ऑक्टा सल्फेट का। इसके यूजेस क्या क्या होता है, ट्रीटमेंट करता है गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स को, जो स्टोमक के अंदर और ड्यूडेनल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनल, उसके अंदर जो अल्सर्स होते हैं ना उसको क्या करता है, ट्रीट करने का काम करती है सुक्राल्फेट। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस एसोसिएटेड अल्सर्स। अगर अल्सर्स की वजह से आपको पेन हो रहा है, पेन की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस को भी क्या करता है ये प्रिवेंट करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, दिस इज ए लोकली एक्टिंग ड्रग दैट रिएक्ट्स विद गैस्ट्रिक एसिड एट द पीएच लेस देन 4 एंड फॉर्म क्रॉस लिंकिंग एंड जेल लाइक मटेरियल। ये ड्रग क्या होती है, लोकली एक्टिंग करती है किसके साथ, रिएक्ट करती है गैस्ट्रिक एसिड के साथ, जिसका पीएच क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए 4 से, जो क्या होती है एक क्रॉस लिंकिंग जेल लाइक मटेरियल बनाती है, जो क्या होता है इट आल्सो अटैच टू सरफेस प्रोटीन एट द बेस ऑफ अल्सर्स एंड फॉर्म स्टेबल इंसॉल्युबल जेल। ये क्या होता है एक तरीके से जेल फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो अल्सर्स होता है ना उसके ऊपर जाके ये जेल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो अदर जो सरफेस एरिया है उसके टच नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है पेन के अंदर रिलीफ मिलता है। स्टेबल इंसॉल्युबल जेल दैट इज प्रोटेक्टिव बैरियर एट द सरफेस ऑफ अल्सर एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। ये मैंने आपको बता दिया। कहने का मतलब वही है कि जो अल्सर्स के सराउंडिंग जो सरफेस होता है ना उसके ऊपर क्या होता है जेल जाके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो सराउंडिंग एरिया के अंदर अल्सर टच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है पेन में रिलीफ मिलता है। डोज कितनी होती है, 1 ग्राम अगर होती है तो 4 टाइम्स इन अ डे यानी कि QD। 4 टाइम्स इन अ डे का मतलब क्या होता है QD बिफोर ईच मील, यानी कि खाना खाने से पहले क्या होता है दिन में 4 बार लेना चाहिए। एट द बेड टाइम एक नहीं होता, बेड टाइम लेना चाहिए। इट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओरली और रेक्टली, जो हम 2 टाइप से ले सकते हैं, तो ओरली और एक रेक्टली, यानी रेक्टम फॉर्म से अपन उसको ले सकते हैं। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, 102 घंटे में अशुद्ध खाना शुरू करती है। बायोअवेलेबिलिटी 5% होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, अप टू 6 आवर्स। साइड इफेक्ट वही कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ और स्किन रैशेज, इसके क्या होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं। अब अपन क्लासिफिकेशन के 5th पॉइंट पर चलते हैं, एंटीबायोटिक्स। आपको पेप्टिक अल्सर्स और एंटासिड ड्रग्स के अंदर क्या होती है एंटीबायोटिक भी हेल्पफुल करती है। कभी कभी क्या होता है अल्सर्स की वजह से क्या होता है स्टोमक के अंदर क्या होता है कोई बैक्टीरिया या फंगाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने की वजह से क्या होता है स्टोमक के अंदर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है अपन को बहुत सारे डिजीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं। तो क्या होती है कुछ ड्रग अपन को एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। अगर कोई एंटीबायोटिक ड्रग अपन दे रहे हैं तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है ना उसके अंदर भी क्या होता है इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो अपन पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स। एच पाइलोरी द ग्राम नेगेटिव स्पाइरल बैक्टीरिया। एच पाइलोरी क्या होता है ग्राम नेगेटिव स्पाइरल बैक्टीरिया होता है एसोसिएटेड विद द गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक अल्सर। जो क्या होता है एसोसिएट करता है यानी कि फॉर्मेशन करता है किसका गैस्ट्राइटिस का, यानी गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है स्टोमक के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, और गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि अल्सर्स का फॉर्मेशन करना स्टोमक के अंदर। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एच पाइलोरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है, एमिक्सोसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg। अगर अपन यानी कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्राइटिस होता है गैस्ट्रिक अल्सर्स बन जाते हैं तो उसके अंदर अपन को 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है थ्रू डॉक्टर। एक तो अमोक्सिसिलिन 1 mg 1 ग्राम और क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg। एमोक्सिसिलिन 1 ग्राम और मेट्रोनिडाजोल 400 mg का होती है, दिन में 2 बार लेनी पड़ती है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सच एज PGE2 एंड PGI2 आर नेचुरली सिंथेसाइज इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ये क्या होते हैं नेचुरली सिंथेसिस करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा विच नॉट ओनली रिड्यूसेस गैस्ट्रिक सिक्रेशन। क्या होता है नॉट ओनली यानी कि गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेशन को रिड्यूस नहीं करते बट आल्सो इंक्रीज म्यूकस प्रोटेक्शन। मतलब कि जो प्रोस्टाग्लैंडा एनालोगस जो होते हैं ना जो क्या होते हैं एंटासिड को रिड्यूस करने के साथ साथ क्या करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसके प्रोटेक्शन को भी बढ़ाते हैं, म्यूकस के प्रोटेक्शन को बढ़ाते हैं। हाउएवर हाफ लाइफ ऑफ नेचुरली प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडियस इज शॉर्ट, सो सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन इवन डेरिवेटिव सच एज मिसप्रोस्टोल इज यूज्ड। यानी कि इसके लिए अपन क्या होती है मिसप्रोस्टोल नाम की ड्रग होती है वो यूज में लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है एसिड का HCl का सिक्रेशन तो कम होता है और म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है।
मिसोप्रोस्टोल क्या होती है? इट इज़ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट पेप्टिक अल्सर। ये भी क्या होती है? ट्रीट करती है पेप्टिक अल्सर्स को। और जे इंजरीज एसोसिएटेड विद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब कि कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की, जैसे कोई भी गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह है, कुछ भी होता है ना, उसको ये ट्रीट करने का काम करती हैं। इसका डोज रूट क्या होता है? 200 माइक्रोन 4 टाइम्स अ डे, यानी कि QD लेना चाहिए अपन को। साइड इफेक्ट वही डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, फ्लैटुलेंस, हेडेक और यूरिन ब्लीडिंग। Due to abortive potential and high cost, these drugs are not widely used for peptic ulcers. अब इसके एंटीकोएलर्जेनिक्स क्या होती है? एंटीकोएलर्जेनिक अपन ने एंटीमेटिक्स के अंदर भी पढ़ी थी, और एंटीकोएलर्जेनिक अपन को यहाँ पे भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। द एंटीकोएलर्जेनिक होती है, दिस ड्रग सपर्स गैस्ट्रिक एसिड, ये होती है सप्रेस करती है किसको? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। दिस ड्रग्स कैन कोज सर्टेन साइड इफेक्ट लाइक कॉन्स्टिपेशन। ये ड्रग क्या करती है? कुछ साइड इफेक्ट शो करती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, etc. सो दिस आर नॉट वाइडली यूज। इसके एग्जाम्पल कौन से होती हैं? प्रेंसिपिन, जैसे होती है एंटीकोएलर्जेनिक ड्रग की होती है, एक एग्जाम्पल होता है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।